Good morning, student. Today in chemistry class, we will proceed in lanthanides actinides series. And in yesterday we were discussing about the lanthanides. And last property which we were discussing was color. Due to FF transition, they show color also. Okay. Now today we will see some more properties of the lanthanides, such as melting point and boiling point. Melting point and boiling point. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो इनके हाई होते हैं, मगर कोई वहाँ पे रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है. देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ lanthanides are is very high, but there is no regular trends. कोई रेगुलर ट्रेंड्स नहीं होता है. ठीक है, वहाँ पे कोई भी रेगुलर ट्रेंड्स नहीं होता है. क्यों नहीं होता है वो हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो कहाँ कितना कॉन्ट्रैक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट हम देखेंगे डेंसिटी. ओके, डेंसिटी इनकी हाई होती है. डेंसिटी क्या होती है इनकी? हाई होती है. ठीक है, their density varying from 6.67 to 9.7 gram per centimeter cube. But there is no regular ट्रेंड. ठीक है, कोई यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है. और इन सारे रेगुलर ट्रेंड ना होने के पीछे एक ही कारण है. वो क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. ओके, नोट कर लीजिए फटाफट. अब हम लोग नेक्स्ट अब प्रॉपर्टी पे हम आएंगे. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है यहाँ पे? इट इज कह सकते हैं कि दियर electronegativity मीन्स दियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब लेंथेनाइड्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू
अल्कली मेटल्स, अल्कली या मेटल्स ऑफ लिख देते हैं, अल्कली मेटल्स ऑफ एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं अल्कली मेटल, उनसे मिलती जुलती होती है, ऑलमोस्ट सेम। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होते हैं उतने ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ये भी होते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि लैंथेनाइड्स आल्सो फॉर्म which type of compounds? Lanthanides also form ionic compound, ionic compounds। क्या करता है ये? आयनिक कंपाउंड्स बनाता है। क्योंकि जब ये सिमिलर है किसके? अल्कली मेटल के, तो कैसा कंपाउंड बनाएंगे? अल्कली मेटल से सिमिलर है तो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, नोट कर लिया इसको। अब नेक्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जीज भी लिख सकते हैं। एंथैल्पी सही है, चलो एंथैल्पी। ठीक है, अब इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? ठीक है, जिस हिसाब से इनकी साइज है या नेचर है, तो यहाँ पे देखा जाए तो साइज बड़ी होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लैंथेनाइड्स is low due to large size। ठीक है, ड्यू टू लार्ज साइज, and it is almost comparable to alkaline earth metal, metals of S block। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में देखा जाए तो लगभग जो है बराबर होता है। ठीक है, तो लेके देखे यही कह सकते हैं कि चूंकि ये लार्ज साइज के मेटल हैं, ले देखे यही होगा कि लार्ज साइज के अगर मेटल है तो उनका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कम होगी। ठीक है, और जितना एल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उतनी ही होती है। नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, नेक्स्ट अब देख लेते हैं फट से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स formation, they have very low tendency, they have very low tendency to form complexes
ड्यू टू हैविंग लार्ज साइज, ड्यू टू हैविंग लार्ज साइज। और हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या चाहिए, स्मॉलर साइज चाहिए, मगर इनकी साइज क्या है, बहुत बड़ी है, इसलिए इनके अंदर ये टेंडेंसी कम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी, और हम लोग जानते हैं कि इनका अनाइजेशन एंथैल्पी या अनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वेरी लो होती है। तो जिनकी अनाइजेशन एंथैल्पी वेरी लो होगी वो क्या होंगे, वेरी हाई रिएक्टिव होंगे। ठीक है, ड्यू टू हैविंग लो अनाइजेशन एंथैल्पी, अनाइजेशन एंथैल्पी lanthanides are very reactive। ठीक है, इंथैल्पी बहुत कम है इसलिए ये क्या ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, नेक्स्ट एलॉयज। अब ये भी एलॉय बनाते हैं, लेकिन जितना ट्रांजिशन एलिमेंट में टेंडेंसी होती है एलॉय फॉर्मेशन की, उतनी टेंडेंसी यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे एक एलॉयज के रूप में हम जान सकते हैं कि दे फॉर्म एलॉय विथ आयरन के साथ एलॉय ये बनाते हैं स्पेशली। और इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे मिक्स्ड मेटल का, मिक्स्ड मेटल। ये एग्जांपल है मिक्स्ड मेटल। इट इज यूज्ड in making parts of jet engine। जेट इंजन के पार्ट बनाने में इसका यूज किया जाता है। और इसमें रेयर अर्थ मेटल 94 से 95% होते हैं। और इसमें जो आयरन है वो लगभग 3% होता है, लगभग 3 to 5% ले सकते हैं, 5%। बाकी इसमें क्या है, बाकी इसके अंदर एल्युमिनियम, कार्बन, मैग्नीशियम। इट आल्सो कंटेन एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बन एंड सल्फर, कार्बन एंड कैल्शियम। ये मिक्स्ड मेटल के कंस्टिट्यूएंट होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्स्ड मेटल। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ
मिस्टमेंटर, नोट कर लीजिए फटाफट। तो इस तरह से हमने देख लिया कि लैंथेनॉइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्टिनॉइड्स। क्या स्टार्ट करेंगे? एक्टिनॉइड्स। अब एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड के बाद एक्टिनॉइड्स आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक एक्टिनॉइड्स, ठीक है। एक्टिनॉइड्स, these belong to 5F सीरीज, ओके। 5F सीरीज में ये पाए जाते हैं, बिलोंग करते हैं इसको। और there are 15 elements from actinium 89 to, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 89 टू लॉरेंशियम 'Lr' एटॉमिक नंबर 103, ठीक है। जो हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें 2 लाइन नीचे, पीरियोडिक टेबल के नीचे बॉटम में होती है, उसमें हमारी पहली लाइन लैंथेनॉइड्स की होती है और दूसरी जो होती है वो एक्टिनॉइड्स की होती है। और इसमें कुल 15 एलिमेंट्स होते हैं। ये सब 5F सीरीज के होते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 5F में जाता है। और इसमें 15 एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट एक्टिनियम से लेके लॉरेंशियम तक हैं, ठीक है। हम इनको, these are known as transuranic element, these are known as transuranic elements, क्योंकि ये सब आर्टिफिशियल है, ये किसी न किसी को कन्वर्ट करके बनाए गए, इसलिए इनको हम ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। इसमें जो है नेपच्यूनियम से लेकर के, फ्रॉम नेपच्यूनियम to onward all elements are man-made, ठीक है। नेपच्यूनियम से लेकर के आगे की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो सारे एलिमेंट मैनमेड हैं, तो हम इनको ट्रांसयूरेनिक बोल देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नोट कर लीजिए इसको। चलिए इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो यहाँ पे जो जनरल
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा Rn 5F 0 to 14, then 6D 0 to 1, 5S 7S 2। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? सिंस एनर्जी difference between 5F and 6D is very low, और कह सकते हो कि एनर्जी ऑफ 5F and 6D is similar। Therefore इसका रिजल्ट क्या होता है? Therefore it is difficult to predict where electron enter into whether electron enter into F सबसेल और D सबसेल। ठीक है। यहाँ पे चूंकि इन दोनों की एनर्जी जो होती है लगभग सेम होती है या डिफरेंस बहुत कम होता है, तो ये पता कर पाना मुश्किल होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 5F में जा रहा है या 6D में जा रहा है, ये पता करना मुश्किल होता है। तो इसी वजह से जो एक्टिनाइड्स होते हैं इनकी केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट होती है। यही सेम रीजन है जिसकी वजह से एक्टिनाइड्स की केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट होती है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। ओके, चलिए अब इसको इरेज करते हैं, फटाफट ऑक्सीडेशन स्टेट पे आते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट is +3, but some elements so maximum
मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो स्टेबल है, लेकिन जो है कि कुछ एक्टिनाइड्स हैं, सम एलिमेंट जो +7 तक भी शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यहाँ पे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ actinides is very low than theoretical value, ठीक है। थ्योरेटिकल वैल्यू से भी इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लो होती है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। ऐसा यहाँ पे क्यों होता है कि थ्योरेटिकल वैल्यू से जो है कि स्मॉलर वैल्यू, वेरी लो का मतलब यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू आती है। इट इज हार्ड टू इंटरप्रेट high spin orbit coupling ठीक है। हाई ऑर्बिट कपलिंग को पता करना बड़ा मुश्किल होता है। कुल लेके जो एक्टिनाइड्स की केमिस्ट्री है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, डिफरेंट, क्योंकि एनर्जीज का जो अभी हमने बताया जो डिफरेंस होता है 5F और 6D का, वो बहुत लो होता है, तो केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथेनाइड की तरफ भी कारण, लेंथेनाइड में जैसे हमने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन है, तो सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन is found in actinoids like lanthanoids due to poor shielding of 5F ऑर्बिटल। 5F ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से ये भी लेंथेनाइड की तरह से कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक्टिनाइड से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो लेंथेनाइड में कॉन्ट्रैक्शन था उससे ज़्यादा एक्टिनाइड्स में कॉन्ट्रैक्शन है। उसके पीछे क्या है कि 5F और भी पुअर जो है कि पुअर शील्डिंग शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्टिनाइड
एक्टिनॉइड contraction, actinoid contraction, actinoids contraction is larger than what? Lengthenide contraction is larger than, actinide contraction is larger than lengthenoid contraction. ठीक है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से. ठीक है, अब इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई तो होता ही है. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होती है, डेंसिटी भी हाई होता है, लेकिन इन सब का कोई भी रेगुलर ट्रेंड हमें नहीं मिलता है. ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, क्योंकि मेटल है तो वह रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा ही. रिएक्टिविटी भी हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी लो होती है, तो रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, और यहाँ पे कलर फॉर्मेशन इसमें भी मिलता है सेम, बाकी सारी प्रॉपर्टी जो है सेम है लेंथेनाइड की तरह से. एफ ट्रांजिशन यहाँ पे भी होता है, लेकिन एक चीज़ डिफरेंस है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है एक्टिनाइड्स में लेंथेनाइड से थोड़ा ज़्यादा होता है, पुअर सील्डिंग की वजह से. तो बच्चों इस तरह से DEF ब्लॉक कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट हम लोग ऐसे रिवीजन अगली वीडियो से रिवीजन भी पूरी कर देंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.